हेलो माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश नंबर 52 के भाग 52 बी का अध्ययन पठन करेंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 52 बी। यहाँ हम देखते हैं हमारा गद्यांश नंबर है 52 बी, अर्थात कि हमारा गद्यांश जो है 52 है उसका भाग कौन सा हम पढ़ रहे हैं, पार्ट बी को पढ़ रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो निम्नलिखित शब्द है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। जब आप इसको बोल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे या उच्चारण कर रहे होंगे तो आपको पता लग जा रहा होगा। जैसे निम्नलिखित, जहाँ निम्न का तात्पर्य हो जाता है नीचे और लिखित का तात्पर्य तो आप जानते ही हैं लिखा हुआ, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। चलें अब हम देखेंगे अपने गद्यांश को। उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो गद्यांश शब्द है इसको आपको अवतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतरण कहते हैं, तथा साथ ही साथ इसको हम अनुच्छेद भी कहते हैं। अब हम देखते हैं अपने गद्यांश को। संसार में सब कुछ नहीं है, अर्थात कि सब कुछ हमें नहीं मिल सकता है स्वार्थ की सेवा में। स्वार्थ का मतलब जो सिर्फ अपना हित चाहते हो, अपना भला चाहते हो। बहुत लोग अपने मन को पाप का घर बना लेते हैं, अर्थात कि उनके मन में पाप बस जाता है, अर्थात कि लोभ या लालच बस जाता है। दुनिया में उन लोगों को यश मिलता है, यश का मतलब क्या हो जाता है, ख्याति होता है, या आप इसी को कह सकते हैं प्रसिद्धि, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे फेमस। क्या? फेमस। यश मिलता है जो परोपकार को अपना सब कुछ मानते हैं। ये जो अपना सब कुछ मानना है इसको आप क्या कह सकते हैं, सर्वस्व मानना, मतलब अपना सब कुछ मानना। परोपकार दो शब्दों पर धन उपकार से मिलकर बना है। किन शब्दों से मिलकर बना है? पर प्लस उपकार से मिलके बना है, जहाँ पर का अर्थ है दूसरे या अन्य एवं उपकार का अर्थ होता है सहायता करने से होता है। सहायता करने का मतलब हो जाता है क्या? मदद करना। क्या? मदद करना, जिसे आप इंग्लिश में हेल्प बोलते हैं। जो लोग दूसरे लोगों की, दूसरे मतलब अन्य लोगों की सहायता में अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। सर्वस्व का मतलब होता है सब कुछ। वे लोग धन्य हैं। धन्य का मतलब क्या हो जाता है? महान है, अर्थात कि वो बहुत ही ग्रेट हैं। स्वार्थी व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? कष्ट, जिसको आप कह सकते हैं दुख भी कह सकते हैं, इसी को आप क्या कह सकते हैं, पीड़ा कह सकते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, दर्द भी कहते हैं। उसे लोगों को, ये जो उसे शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया? स्वार्थी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया। लोगों को दुख, कष्ट या पीड़ा या दर्द पहुंचाने में बड़ा आनंद आता है। आनंद आने का मतलब क्या होता है? उसे बड़ा मज़ा मिलता है, उसे बड़ा सुख मिलता है, उसे खुशी मिलती है। स्वार्थ का सुख व्यक्ति को पापी बना देता है। कैसा बना देता है? स्वार्थ का सुख व्यक्ति को पापी बना देता है। धिक्कार है ऐसे व्यक्तियों पर जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अर्थात कि जो सिर्फ अपने हित, अपने लाभ के लिए जीते हैं। हमें स्वार्थ को त्याग कर परोपकार को अपनाना चाहिए। त्यागने का मतलब क्या हो जाता है? छोड़ना, अर्थात कि लेखक हमसे ये कहना चाह रहा है कि स्वार्थ को हमें छोड़कर परोपकार को अपनाना
चाहिए। अब हम बता देते हैं कि जो हमारा ये गद्यांश है इसको हल करने के दो तरीके होते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, अपने गद्यांश को पढ़ लेते हैं, तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा दूसरा तरीका या मेथड हो जाता है वो हो जाता है कि सर्वप्रथम आप गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए अर्थात कि सही विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों की तरफ। यहाँ हम देखेंगे अपने पहले प्रश्न को। किस प्रश्न को? प्रश्न संख्या 1 को। यहाँ है गद्यांश में प्रयुक्त शब्द। प्रयुक्त का मतलब हो जाता है जिसको आप प्रयोग किया गया है या लिखा गया है, कुछ भी कह सकते हैं, या वर्णन या उल्लेख किया गया। परोपकार का क्या अर्थ होगा? दूसरों की सहायता करना, अन्य लोगों की मदद करना। उपर्युक्त दोनों, उक्त से कोई नहीं। उक्त का मतलब क्या हो जाता है? ऊपर से होता है। किससे होता है? ऊपर से। और ये जो उपर्युक्त शब्द है इसका भी तात्पर्य क्या होता है? ऊपर से। और इन शब्दों के अलावा आपको उपरोक्त शब्द भी मिल सकता है जिसका तात्पर्य या अर्थ या मतलब क्या हो जाता है? ऊपर से होता है। तो हम आपको बताते हैं कि हम अपने प्रश्नों को दो ट्रिक या मेथड से हल करते हैं। जो हमारा पहला ट्रिक या मेथड है वो हो जाता है कीवर्ड ट्रिक या मेथड, जिससे हमारे 99.99 प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति बड़े आसानी से हो जाती है। और यही हमारा जो ट्रिक है ये क्या है? सबसे IMP ट्रिक है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण ट्रिक है। और जो हमारा दूसरा ट्रिक या मेथड हो जाता है वो होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या जिसे हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारा जो कीवर्ड ट्रिक है वो कैसे वर्क करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका यहाँ प्रश्न संख्या 1 दिया है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द परोपकार का क्या अर्थ होगा। तो हम आपको बताते हैं ये जो आपका प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न में से हम कुछ शब्द, एक दो शब्दों को क्या करते हैं जो सबसे अलग होते हैं, सबसे भिन्न होते हैं, ये यूनिक होते हैं, उनको हम अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं। उन शब्दों के या उन शब्दों के अर्थ व्यक्त करने वाले अर्थात कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या करते हैं? अपने गद्यांश में ढूंढते हैं और जिसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों के उत्तर को चयन कर लेते हैं, और जिसे हम अभी देखेंगे व्यवहारिक रूप में। यहाँ आप देखते हैं कि गद्यांश में प्रयुक्त शब्द परोपकार का क्या अर्थ होगा। तो ये जो अर्थ शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप देखते हैं परोपकार दो शब्दों पर धन उपकार से मिलकर बना है, जहाँ पर का अर्थ दूसरे व अन्य है एवं उपकार का अर्थ होता है सहायता करने से होता है। तो आपको हम बताते हैं अपने प्रश्न में पहले, सबसे पहले ये जो आपका परोपकार शब्द है आप देख रहे हैं कि दो शब्द से मिलके बनता है। एक हो जाता है पर और दूसरा क्या हो जाता है? उपकार। क्या होता है? उपकार। पर का तात्पर्य क्या हो जाता है? दूसरे लोगों से हो जाता है, या इसी को आप कह सकते हैं अन्य लोगों से हो जाता है। और उपकार का मतलब क्या होता है? सहायता करने से होता है। सहायता करना, या आप कह सकते हैं क्या? मदद करना। क्या? मदद करना, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेल्प बोलते हैं। तो आपने देखा कि चलिए अब हम देखते हैं हमारे गद्यांश में क्या दिया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे पर का अर्थ होता है दूसरे आब्लिक अन्य, एवं उपकार का अर्थ होता है सहायता करना या मदद करना। तो आपका जो अर्थ शब्द था, यहाँ पे जो अर्थ शब्द है ये आपका कीवर्ड था, ठीक। और यहाँ भी आपका दिया हुआ है अर्थ। तो आप जानते हैं कि परोपकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो आप दोनों शब्दों के अर्थ जो मिल रहे हैं आपको अलग अलग से, उन दोनों शब्दों के अर्थ को आप एक साथ कर देंगे तो संपूर्ण शब्द अर्थात कि परोपकार शब्द का आपको अर्थ मिल जाएगा। अर्थ क्या हो जाएगा तब वहाँ पे? दूसरे या अन्य। ये तो आपका एक शब्द हो गया। उपकार कर सहायता करने से होता है, मतलब दूसरे या अन्य लोगों की सहायता करना होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प में दिया है दूसरे की सहायता करना, और आपको जिसके उत्तर की प्राप्ति यहाँ से हो जा रही है, दूसरे लोगों की सहायता करना। जब इनको आप जोड़ेंगे, ये जो आपका शब्द है दूसरे और आपका है क्या? सहायता करना, ये आपका क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा दूसरे की सहायता करना। फिर विकल्प बी में दिया अन्य लोगों की सहायता करना,
तो ये आपका एक का बी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इस अन्य शब्द को और जो आपका ये शब्द दिया हुआ है सहायता करना, इनको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अन्य लोगों की सहायता करना। तो आपने देखा इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हमें यहाँ से मिल गया। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। यहाँ आपका है दूसरे लोगों की सहायता करना या दूसरे लोगों की मदद करना, क्योंकि सहायता करना या मदद करना ये आपस में समानार्थी शब्द है, अर्थात कि दोनों का अर्थ एक ही होता है। अन्य लोगों की सहायता करना या अन्य लोगों की मदद करना ये हमारा हो जाता है। आप विकल्प में देखें दूसरे की सहायता करना, तो ये भी सही है। विकल्प बी में देखते हैं अन्य लोगों की मदद करना या सहायता करना, तो ये भी आपका सही है। विकल्प सी में देखते हैं उपर्युक्त दोनों, अर्थात कि ऊपर के दोनों। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा प्रश्न संख्या 2 है। क्या है प्रश्न संख्या 2? कैसे लोगों को लेखक ने धन्य कहा है? स्वार्थी लोगों को, लालची लोगों को, लोभी लोगों को, दूसरों की सहायता में अपना सर्वस्व बलिदान करने वालों को। सर्वस्व का मतलब क्या हो जाता है, सब कुछ। क्या होता है, सब कुछ बलिदान करने वालों को। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि सबसे अलग शब्द यहाँ में धन्य दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो लोग दूसरे लोगों की सहायता में अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं वे लोग धन्य हैं। तो ये जो धन्य शब्द था यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो कैसे लोग धन्य हैं, वो जो कि दूसरे लोगों की सहायता में अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, जैसा कि प्रश्न संख्या 2 के आपका क्या है, विकल्प डी में दिया हुआ है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप देखेंगे स्वार्थी लोगों को नहीं, स्वार्थी लोगों को लेखक ने धन्य नहीं कहा। यहाँ है कैसे लोगों को लेखक ने धन्य कहा, लेखक अर्थात कि गद्यांश को लिखने वाले को। तो आपका जो परीक्षक है वहाँ ये भी कह सकता है गद्यांश के अनुसार या लेखक के अनुसार। विकल्प बी देखते हैं हम, लालची लोगों को नहीं, लालची लोगों को भी उसने धन्य नहीं कहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। लोभी लोगों को, लोभी का मतलब क्या हो जाता है, लालची ही होता है। ये दोनों लालची और जो लोभी शब्द है आपस में समानार्थी शब्द है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दूसरों की या अन्य की सहायता में अपना सर्वस्व अर्थात कि सब कुछ बलिदान करने वालों को लेखक ने क्या कहा है, धन्य कहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं गद्यांश से संबंधित पूछे गए अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा प्रश्न संख्या 3 है, स्वार्थी व्यक्ति, कैसे व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति अपने सुख के लिए क्या करता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है। उपरोक्त सभी, उपरोक्त का मतलब मैंने आपको बताया था ऊपर से होता, अर्थात कि जो स्वार्थी व्यक्ति होता है अपने सुख या अपने आनंद के लिए या अपने मज़े के लिए क्या करता है, ऊपर दिए गए विकल्प ए बी सी में दिए गए सारे कार्यों को करता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि जैसा कि हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं, ये जो पीड़ा शब्द है, क्या पीड़ा शब्द है, कष्ट है, दुख है, ये तीनों शब्द क्या है, आपस में एक समानार्थी शब्द है। मतलब इन तीनों विकल्पों का मतलब एक ही है। ठीक, इन तीनों विकल्पों का जो मतलब है या अर्थ है या जो भाव निकल रहा है वो एक ही है, क्योंकि ये तीनों शब्द आपस में समान अर्थ व्यक्त करते हैं। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, स्वार्थी व्यक्ति। क्या, स्वार्थी व्यक्ति ही हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो आप अपने गद्यांश में अब देख रहे हैं कि स्वार्थी व्यक्ति, कैसे व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति, जो कि हमारा क्या है, कीवर्ड है, और अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाता है।
क्या करता है, कष्ट पहुंचाता है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प बी में दिया है। लेकिन हमने आपको बताया था ये जो कष्ट शब्द है इसका मतलब दुख भी होता है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प सी में दिया हुआ है। और दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, इसका जो कष्ट है इसका मतलब क्या हो जाता है, पीड़ा भी होता है, दर्द भी होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प ए में दिया है। 3 के विकल्प ए में पीड़ा को दिखाया है और जो आपका दर्द शब्द है या दुख शब्द है वो आपका प्रश्न संख्या 3 के विकल्प सी में दिया हुआ है। आपने देखा कि आपके प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो हमने आपको बताया था कि समान शब्द तो मिलेगा लेकिन उसका समान अर्थ अर्थात कि समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द भी आपको मिल सकते हैं। तो आप जरा सा भी वहाँ कंफ्यूज ना हो। और ऐसे प्रश्न आपके सामने इसीलिए लाए जा रहे हैं कि आप उससे जरा सा भी भ्रमित ना हो। जैसे कि हो सकता है आपका परीक्षक आपको सिर्फ एक ही विकल्प दे, चाहे पीड़ा दे सकता है, चाहे कष्ट वाला विकल्प बी दे सकता है, चाहे सी दे सकता है। और यहाँ जो उपरोक्त शब्द है वो ना रहे तो आप किसी एक विकल्प को ही चयन करेंगे। क्या करेंगे, एक ही विकल्प को चयन करेंगे। और अब देखिए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है तो सही बात है, क्योंकि वो सुख के लिए पीड़ा या दुख या कष्ट लोगों को पहुंचाता है। तो विकल्प बी है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद है दूसरों को दुख पहुंचाता है, तो ये भी सही है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। ये तो आपके गद्यांश में हुबहू दिया है या आप कह सकते हैं अक्षरशः दिया हुआ है, लेकिन इनका जो समानार्थी शब्द है वो क्या हो जाता है, दुख। तो आपका जो ये कष्ट शब्द है, कष्ट का जो समानार्थी शब्द हो जाता है क्या होता है, पीड़ा हो जाता है। फिर अगला क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। उसी को आप क्या कहते हैं, दर्द। जैसे कि आपको चोट लग जाती है तो कुछ लोग कहते हैं अरे यार बहुत दर्द कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं अरे यार बहुत पीड़ा हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई बहुत दुख हो रहा है यार कि मुझे चोट लगा हुआ है। तो ये भी आपके क्या हो जाते हैं, एक ही शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपस में क्या हो गए, एक समानार्थी शब्द हो गए। क्या हो गए, समानार्थी शब्द हो गए। समानार्थी शब्द का मतलब हो जाता है समान अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है, अब विकल्प डी देखते हैं, उपरोक्त सभी अर्थात कि ऊपर के सभी कार्यों को वो करता है। तो सही बात है, प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा चौथा प्रश्न है, क्या चौथा प्रश्न है, किस प्रकार के लोग अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुँचाते हैं। तो ये जो कष्ट शब्द है, अब आगे हम अपने विकल्प को देखते हैं। परोपकारी लोग, विद्वान लोग, स्वार्थी लोग, उक्त सभी लोग। उक्त का मतलब किससे हो जाता है, ऊपर से हो जाता है। इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, अपने सुख के लिए। अपना सुख, ये जो आपका अपना सुख शब्द है इसको भी आप अपने कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं, या कष्ट पहुंचाना भी आप ये जो शब्द है इसको भी आप अपने कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जानने के लिए अब हम बढ़ते हैं अपने किसकी तरफ, गद्यांश की तरफ, जिसको हम अवतरण या अनुच्छेद भी बोलते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे स्वार्थी व्यक्ति अपने सुख के लिए, क्या था आपका जो कीवर्ड है, अपने सुख शब्द जो था अर्थात कि अपना सुख जो था ये भी कीवर्ड था। दूसरों को कष्ट पहुँचाता, ये जो कष्ट पहुँचाना शब्द था ये भी आपका क्या था, कीवर्ड था। अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट कौन पहुंचाता है, स्वार्थी व्यक्ति, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प सी में दिया हुआ है। तो चलें अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आपने देखा कि आपका जो कीवर्ड है वो आपके प्रश्नों को हल करने में कितनी मदद कर रहा है। परोपकारी लोग नहीं, परोपकारी लोग तो दूसरों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, वो लोग कभी किसी को दुख या कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। विद्वान लोग, विद्वान लोगों का तो उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं, ये गलत है। स्वार्थी लोग, तो यही आपका क्या हो जाता है, प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प हो जाएगा कि स्वार्थी लोग ही क्या करते हैं, अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट, दुख, दर्द या पीड़ा पहुंचाते। उक्त सभी, आपने देखा कि जब दो विकल्प गलत हो गए तो उक्त अर्थात कि ऊपर के सभी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वैसे ही गलत हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और
पांचवें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा पांचवा प्रश्न है, हमें स्वार्थ को त्याग कर किसे अपनाना चाहिए? पाप को, परोपकार को, अन्याय को, अधर्म को। यहाँ जो त्यागने का मतलब है, इसका मतलब होता है छोड़ने से। क्या छोड़ना होता है? किसे अपनाना चाहिए? अपनाने का मतलब क्या हो जाता है? इसे स्वीकार करने से भी हो जाता है। क्या स्वीकार करना भी उसका अर्थ हो जाता है। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो त्याग करना या त्यागना शब्द ही हमारा कीवर्ड होगा, या आप कह सकते हैं जो अपनाना शब्द है। इन दो शब्दों में से हम किसी भी शब्द को अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने गद्यांश की तरफ प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जानने के लिए और देखते हैं हमारे कीवर्ड हमारे कितनी मदद करते हैं हमारे प्रश्नों को हल करने में। यहाँ आप गद्यांश के अंत में देखते हैं, हमें स्वार्थ को त्याग कर परोपकार को अपनाना चाहिए। जो अपनाना शब्द है ये हमारा क्या था? कीवर्ड था। और जो त्याग करना शब्द था ये भी हमारा क्या था? कीवर्ड था। तो आपका जो प्रश्न है वो ये कह रहा है, हमें स्वार्थ को त्याग कर किसे अपनाना चाहिए? तो हमें स्वार्थ को त्याग कर परोपकार को अपनाना चाहिए, जैसा कि प्रश्न संख्या 5 के विकल्प बी में दिया हुआ है। तो चलें अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और आपने देखा कि जिस वाक्य में आपका जो कीवर्ड है वो मिल रहा है, उसी वाक्य में आपके प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति भी हो जा रही है। पाप को नहीं, पाप को तो अपनाने का नहीं कहा जा रहा है आपके गद्यांश में, तो ये गलत हो जाएगा। परोपकार को, तो ये सही बात है। प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प बी। आपका जो लेखक है अपने गद्यांश के माध्यम से स्वार्थ को त्याग कर किसे अपनाने के लिए कह रहा है? परोपकार को। तो यही हमारा सही विकल्प और सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और छठे प्रश्न की तरफ। यही हमारा क्या है? अंतिम प्रश्न है, स्वार्थी लोगों को क्या करने में आनंद मिलता है? आनंद का मतलब हो जाता है क्या? आप कह सकते हैं सुख, या आप कह सकते हैं मजा मिलता है। ठीक है। और इसमें देखते हैं लोगों की सहायता करने में, लोगों को कष्ट पहुंचाने में, लोगों की सेवा करने में, किसी भी काम में नहीं। यहाँ जो सहायता शब्द है इसको इंग्लिश में हम हेल्प बोलते हैं, लेकिन इसका समान अर्थ देने वाला शब्द क्या हो जाता है? मदद हो जाता है। तो चलिए इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो आनंद शब्द ही क्या हो जाएगा? हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और देखते हैं कि हमारे जो कीवर्ड हमारे प्रश्नों को हल करने में कितनी मदद करते हैं। यहाँ आप अपने गद्यांश में देखते हैं कि उसे लोगों को, ये जो उसे शब्द है इसके पहले वाले वाक्य को हम पढ़ते हैं कि स्वार्थी व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरों को क्या करता है? कष्ट पहुंचाता है। उसे, ये जो उसे शब्द है ये आपका किसके लिए प्रयोग किया गया? स्वार्थी व्यक्ति के लिए। दुख पहुंचाने में बड़ा आनंद आता है। ये जो आनंद शब्द था यही हमारा क्या था? कीवर्ड था। और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है स्वार्थी लोगों को क्या करने में मज़ा आता है या आनंद मिलता है? तो लोगों को दुख पहुंचाने में, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 के विकल्प बी में दिया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आपने देखा कि आपका जो कीवर्ड है जिस वाक्य में मिल रहा उसी वाक्य में आपके प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति हो जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका कीवर्ड ट्रिक है वो बहुत ही रोचक ट्रिक है, बहुत ही आईएमपी ट्रिक है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि अच्छा ट्रिक है। आपने देखा कि जो कीवर्ड ट्रिक है उसके माध्यम से आपके इस गद्यांश से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति हो गई है। हमें किसी अन्य ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ी है। क्या था? स्वार्थी लोगों को कष्ट पहुंचाने में या दुख पहुंचाने में बड़ा आनंद मिलता है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 के विकल्प बी में दिया है, लोगों को कष्ट पहुंचाने में। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा। लोगों की सहायता करने में, ये तो परोपकारी लोग होते हैं, वो लोग सहायता करते हैं। लोगों की सेवा करने में, ये भी परोपकारी लोग ही करते हैं। तो विकल्प ए आपका है ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी है ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसी भी काम में नहीं,
तो आपका जो स्वार्थी लोग हैं उनको लोगों को कष्ट पहुंचाने में आनंद मिलता है। तो ये भी आपका विकल्प क्या हो जाएगा, गलत। और आपका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। बच्चों, आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपसे एक गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो उसमें प्रत्येक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों का उल्लेख, वर्णन, चर्चा या प्रस्तुत आपके सामने किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अधिक से अधिक अध्ययन, पठन, मनन व अभ्यास कर सकें, जिससे आपका मानसिक व बौद्धिक विकास हो एवं आपके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो, अभिवृद्धि हो, तथा जिससे आप अपने मुख्य उद्देश्य व लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें व पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।